बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुश आमदीद। व्यूअर्स, इन पेज उर्दू ट्यूटोरियल लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको लेक्चर नंबर 6 पसंद आया होगा। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने टेबल के ऊपर काम किया था। हमने दो टेबल क्रिएट किए थे। एक टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट डाटा ऐड किया था, दूसरे टेबल के अंदर हमने शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद हमने टेबल क्रिएट करने के बाद हमने टेबल को बॉर्डर दिया था ताकि बॉर्डर हम प्रिंट कर सकें। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने कुछ टूल्स के ऊपर काम करना है। सबसे पहले हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है। अब एक टेक्स्ट बॉक्स में ड्रा कर ले तो आपके सामने इस टेक्स्ट बॉक्स को गौर से देखें। अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख लेते हैं तो वो किसी भी पोजीशन के अंदर, किसी भी डायरेक्शन के अंदर हम उसको रोटेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ जूम को मैं बड़ा कर देता हूँ। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग, इसको बड़ा करना चाहते हैं। कंट्रोल F10, पहले ट्रिपल क्लिक किया मैंने। ट्रिपल क्लिक करने के बाद इसको कंट्रोल F10 से बड़ा कर दिया। कंट्रोल F9 से छोटा, कंट्रोल F10 से बड़ा कर सकते हैं। अब बड़ा करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको बॉक्स के एतबार से इसको हम छोटा, हम चाहते हैं जितना बॉक्स है उतना हमारा डाटा रह जाए। इस बॉक्स को छोटा किया जा सकता है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं इसको हम अपनी मर्जी से रीसाइज कर सकते हैं। अब एक टेक्स्ट बॉक्स है, हम चाहते हैं इसको 50, 45 एंगल के अंदर रोटेट करें। तो उसके लिए अगर आप रिबन के ऊपर आए तो आपको लास्ट के ऊपर आपको एक 0 लिखा हुआ नजर आए। ये 0 एंगल को ज़ाहिर कर, इसको अगर हम 45 करके एंटर करें तो आपका जो टेक्स्ट है ये 45 एंगल के ऊपर रोटेट हो जाएगा। ये देखें, हम अपने टेक्स्ट को किस हालत के अंदर रोटेट कर सकते हैं। अब ये रोटेशन तो वो होते हैं जिसका हम कोई भी जाविया दे देते हैं और ये रोटेट हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं इससे भी कोई क्विकली वर्क कर सकें। तो जब क्विकली वर्क करना हो तो फिर हम बार बार वैल्यू के ऊपर नहीं जाएंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एरो टूल के जरिए हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद IBM टूल, इसको हमने कुछ नहीं करना। तीसरा टूल हमारे पास है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल के ऊपर क्लिक करके हम इस जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, मौजूदा टाइम तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा माउस के जरिए ड्रैग करेंगे। जितना हम ड्रैग करते जाएंगे आपको व्यू के अंदर ये मूव होता हुआ नजर आएगा। अब जहां पर हम इसको रोकेंगे, जहां पर इसको हम फ्रीज करेंगे, वहीं पर ये आपको नजर आएगा। यानी इसका जो एंगल हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं इससे हम क्विकली एंगल दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस एंगल को हम फिर से पहली हालत के अंदर लेकर आए और इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम उसी पहले वाली रिबन पोजीशन के ऊपर आकर हमने इसको 0 वैल्यू दे देना। हमारा डाटा पहली हालत में आ चुका है। अब क्या है, एक तो हम रोटेशन टूल का इतना सा काम है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को रोटेट किया जा सकता है, पिक्चर को रोटेट किया जा सकता है। तीसरा हमारे पास है लिंक टूल। अब लिंक टूल का काम ये होता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स हो, हम एक में कुछ लिखते हैं फिर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली कर्सर चले जाए, तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हमने टेक्स्ट बॉक्स हमने एक ड्रॉ किया हुआ, एक टेक्स्ट बॉक्स को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने से पहले हम क्या कर देते हैं, मैं चाहता हूँ इस डाटे को खत्म कर दूं, या इस डाटे को अगर रहने देते हैं तो फिर बाद में भी खत्म किया जा सकता है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी के बाद राइट क्लिक पेस्ट। अब एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने कॉपी किया, फिर लेफ्ट क्लिक किया, वो पेस्ट करने से दूसरा हमारे सामने शो हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा तरीका हो कि एक कमांड के अंदर हम अपने मतलूबा टेक्स्ट बॉक्स को शो कर सकें। तो उसके लिए हमने डुप्लीकेट कमांड का इस्तेमाल करना है। डुप्लीकेट कमांड क्या है, हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू के ऊपर जाएंगे। एडिट मेन्यू के बाद हमने डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें हमसे पूछ रहा है कितनी आपने रोज, यानी ये जो एक टेक्स्ट बॉक्स है ये एक रो भी है और एक कॉलम भी है। हम चाहते हैं इसमें 4 रोज बन जाए और इसमें कॉलम हमारे पास जो है वो कितने बन जाए, 2 बन जाए। 4 रोज और 2 कॉलम हम चाहते हैं उनके दरमियान स्पेस भी हो।
तो इसके अंदर भी मैंने 0.2 की स्पेस दे दी, कॉलम के अंदर भी मैंने 0.2 की स्पेस दे दी। उसके बाद ओके करेंगे, आपके सामने एक ही कमांड के साथ एक ही क्लिक से एक टेबल बन चुका है। यानी एक टेबल इस तरह का बना है कि उसमें रोज भी मौजूद है और उसमें कॉलम भी मौजूद है। हम अगर जूम को मजीद कम कर दें तो आपको ये मुकम्मल नजर आएगा, लेकिन अब इतना बड़ा टेबल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते इससे कुछ कम कर दें। कम कैसे करेंगे? पहला एक टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है, मैं दूसरे को खत्म कर देता हूं, दूसरे को खत्म कर दिया इधर, फिर उसके आखिर में एक मौजूद है, इसको भी खत्म करते, इसको भी खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर। अब आपके सामने एक जिग-जैग, जिस तरह हमने लब पे आती दुआ लिखी थी उस तरीके से हमारे पास एक टेबल आ चुका है। अब इस तरीके से हमने ये करना है कि हम चाहते हैं एक के अंदर इस डाटे को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, इसको अगर मैं करता हूँ कट के बाद मैं करता हूँ पेस्ट, इस बॉक्स के अंदर डाटा आ चुका है, मैं चाहता हूँ दोबारा पेस्ट करूँ तो डाटा दूसरे में चला जाए। लेकिन अब हमारे पास जो कंडीशन ये है कि हम जिस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं वही एक्टिव रहता है, दूसरा डीएक्टिव हो जाता है। तो हम चाहते हैं एक क्लिक से चारों टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो जाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम तमाम का डाटा ख़त्म कर देते हैं। तमाम का डाटा ख़त्म करने के बाद हम इस लास्ट वाले डाटे को मैंने कट कर दिया। अब हम इनको थोड़ा सा मज़ीद सेटिंग देना चाहते हैं, सेटिंग दे भी सकते हैं, वैसे रहने देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा जूम को बड़ा कर देता हूँ, जूम को बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ सके। अब पहला टेक्स्ट बॉक्स है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स, फिर नीचे चौथा टेक्स्ट। हम चाहते हैं पहले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखें, फिर दूसरे में ऑटोमेटिकली कर्सर आ जाए, फिर तीसरे में ऑटोमेटिकली कर्सर आ जाए, चौथे में। तो उसके लिए होता है लिंक टूल। अब हमारे पास एरो टूल हो गया, आईबीएम टूल, रोटेशन, लिंक टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, फिर दूसरे के अंदर क्लिक करेंगे। गौर से देखें, जैसे हमने पहले टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक किया, उसके बाद दूसरे के अंदर क्लिक किया, तो पहले टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक एरो आ चुका है जो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि पहले टेक्स्ट बॉक्स का जब फिल हो जाता है, भर जाता है, तो उसका बाकिया डाटा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। अब पहले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अगर हम माउस पॉइंटर ले जाएं तो ये ड्रॉप कंडीशन है, यानी प्लस का साइन है दूसरे में भी और तीसरे के अंदर भी। लेकिन अब हमने क्या करना है, फिर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब अगर पहले वाले पर जाएं या नेक्स्ट के ऊपर जाएं तो अब जो हमारे पास माउस पॉइंटर का जो आइकन है वो सेम उसी तरह है जैसा कि लिंक टूल है। तीसरे के ऊपर क्लिक किया, तीसरे के ऊपर क्लिक करने से आपको फिर से एक एरो मिलेगा जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को तीसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक कर रहा होता है। फिर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करके चौथे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, फिर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स से चौथे टेक्स्ट बॉक्स की तरफ एक और एरो हमें मिलता है जो तीसरे टेक्स्ट बॉक्स को चौथे टेक्स्ट बॉक्स के साथ जोड़ रहा होता है। तो जब हम इन चारों टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस के अंदर लिंक कर देते हैं, लिंक करने के बाद अब हम आईबीएम टूल, हाथ के निशान वाले टूल के ऊपर क्लिक करके पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब क्लिक करते हैं तो तमाम के तमाम टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपस में लिंक नजर आते हैं, क्योंकि तमाम के तमाम एक्टिव हो चुके। अब हम अगर पेस्ट करते हैं एक के अंदर, कर्सर दूसरे में आ जाएगा। मैं कंट्रोल वी कमांड को यूज करके मैंने पेस्ट किया। अब हमने एक डाटा जो लिखा था, एक जगह से हमने कट या कॉपी किया था, एक के अंदर पेस्ट किया, कर्सर दूसरे में पेस्ट, फिर दूसरे के बाद तीसरे में पेस्ट, तीसरे से चौथे के अंदर पेस्ट। तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी से जितने भी बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स से ड्रा करते जाएंगे उनको आपस में लिंक करते जाएंगे। लेकिन इस लिंक के अंदर सिर्फ एक पेज के ऊपर हम काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये करना होगा कि हम चाहते हैं हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स की जो लिमिट है वो बढ़ जाए। हम अगर चाहें तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों पेज अगर बनाना चाहें तो वो किस तरीके से बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, यानी एक पेज के अंदर एक से ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और वो फिर ऐसा होगा कि एक से ज़्यादा पेज, यानी उनकी तादाद हम अपनी मर्जी से बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, इस तरीके के अंदर हम एक पेज तक महदूद रहेंगे। 4 टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाए थे, उनको हमने आपस में लिंक कर दिया। अब हम चाहते हैं इनको दोबारा से लिंक को ख़त्म करना है, डी लिंक करना है। तो उसके लिए हमने दूसरे नेक्स्ट टूल के ऊपर जाना है, लिंक टूल के बाद डी लिंक टूल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जिस तरीके से हमने लिंक क्रिएट की थी उसी तरीके से हमने लिंक को ख़त्म करना है।
यानी जिस साइड्स पर एरो का हेड होगा, एरो का हेड शो करके लिंक इस तरफ जा रही है, तो अब हमने एरो के हेड वाले लास्ट का जो एरो टेक्स्ट बॉक्स है, एरो का हेड उसी में आ रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स का डाटा खत्म हो जाएगा। अब उससे प्रीवियस के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसका डाटा भी खत्म हो जाएगा। उससे प्रीवियस यानी सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसका डाटा भी खत्म हो चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा तमाम डाटा कहाँ पर गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसी पहले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके अगर इसका साइज मिनिमम करेंगे तो हमें तमाम का तमाम डाटा नजर आएगा। अब जो हमने इसके अंदर लिखा था वो तमाम का तमाम डाटा एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें नजर आ रहा है। अब फिर से हम चाहते हैं इनको लिंक दे दें, तो फिर से लिंक टूल के ऊपर क्लिक करके पहले टूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हम साइज को बड़ा करेंगे, साइज को बड़ा करने से उसी पहले की तरह तमाम जो डाटा है हमारा अपने अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चला जाएगा। देखें जिस तरह पहले 4 बॉक्स बने थे उसी तरह बाकी बाद में भी बन गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।